नमस्कार दोस्तों, तो एक बार फिर से स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ाएंगे। अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है हमारी प्रोटीन की क्लासिफिकेशन अमाइनो एसिड्स, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वहां जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। तो बात करते हैं हम प्रोटीन के स्ट्रक्चर की। तो सबसे पहले आपको इतना तो पता ही होना चाहिए कि प्रोटीन क्या होता है। जो हमारा प्रोटीन होता है वो क्या होता है, जब हमारे अमाइनो एसिड आपस में मिलते हैं, लिंक करते हैं, तो क्या बनाते हैं, वो फॉर्मेशन करते हैं प्रोटीन का। मतलब जो हमारा प्रोटीन होता है उसके प्रोडक्शन के लिए जो हमारे अमाइनो एसिड होते हैं वही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मतलब वही जब आपस में जुड़ेंगे, जो हमारे अमाइनो एसिड हैं वो आपस में जुड़ेंगे, तो किसका प्रोडक्शन होगा, प्रोटीन का प्रोडक्शन होगा, जो कि हमें क्या देते हैं, एनर्जी देते हैं और हमारे बॉडी में अदर फंक्शनिंग में भी जो है हेल्पफुल होते हैं। तो बात करते हैं बेसिकली ये 4 पार्ट्स में। यहाँ पर जो हमारे स्ट्रक्चर हैं हम उनको देखेंगे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वैटरनरी में। तो बात करते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर की। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है, तो जो हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज अ लॉन्ग चेन ऑफ अमाइनो एसिड इज कॉल्ड प्राइमरी स्ट्रक्चर। तो जो हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, एक लंबी चेन होती है हमारे अमाइनो एसिड्स की। मतलब जब हमारे अमाइनो एसिड्स आपस में जुड़े होते हैं एक लंबी चेन में, उसको बोलते हैं हम प्राइमरी स्ट्रक्चर। आप इस इमेज में देखिए, ये क्या है, ये आपकी क्या है, एक लंबी चेन है। किसकी चेन है, अमाइनो एसिड्स की एक लंबी चेन है, जो कि क्या है, ये जो आपको कलर दिख रहे हैं ये सब क्या है, ये जो है अमाइनो एसिड्स हैं। तो जब अमाइनो एसिड्स जो हैं आपस में जुड़े हुए हैं, अगर एक लॉन्ग चेन में जो है आपके अमाइनो एसिड्स जुड़े हुए हैं तो उसको बोलेंगे आप प्राइमरी स्ट्रक्चर। बात आती है दूसरी, अब हम देखते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या होता है, जो हमारा सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है वो डिपेंड करता है हमारे हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे। किस पे डिपेंड करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे डिपेंड करता है। और ये बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, एक होता है अल्फ़ा हेलिक्स और दूसरा होता है बीटा शीट। तो जो हमारा अल्फ़ा हेलिक्स होता है उसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा होता है, और जो बीटा स्ट्रक्चर होता है, बीटा शीट, वो ऐसा होता है। मतलब जो हमारा अल्फ़ा हेलिक्स स्ट्रक्चर है वो ऐसे होता है, और जो बीटा शीट है उसको आप या तो ऐसे बना सकते हैं या फिर आप बना सकते हैं कुछ ऐसे टाइप में, कुछ ऐसे जो है आप इसको बना सकते हैं, यह होगा आपका बीटा शीट। फिर आता है हमारा तीसरा टर्सरी स्ट्रक्चर। क्या होता है, टर्सरी स्ट्रक्चर हमारा एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे क्या होता है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। तो ये वाला जो डायग्राम है वो क्या है, आपका टर्सरी का है, जो कि क्या है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। फिर आता है क्वैटरनरी। क्वैटरनरी क्या होता है, वैसे तो क्वैटरनरी की बात करते हैं तो जो ये स्ट्रक्चर है ये क्या है, आपका क्वैटरनरी का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे क्या होता है, आपके बहुत सारे मल्टीपल पेप्टाइड चेन से मिलकर बना हुआ होता है जो स्ट्रक्चर, उसको बोलते हैं क्वैटरनरी स्ट्रक्चर। जो कि आप क्या देख रहे हैं, जो कि आप इमेज में देख सकते हैं। बहुत सारे जब पेप्टाइड चेन से मिलकर आपका कोई स्ट्रक्चर बनता है तो उसको बोलते हैं क्वैटरनरी स्ट्रक्चर। क्वैटरनरी स्ट्रक्चर क्या होता है, तो क्वैटरनरी स्ट्रक्चर आर फॉर्म्ड फ्रॉम मल्टीपल पेप्टाइड चेन। जब क्या होते हैं, ये किससे बने होते हैं, बहुत सारे पेप्टाइड, मल्टीपल पेप्टाइड चेन से मिलकर बने हुए होते हैं। जैसे कि हमारा एग्जांपल है हीमोग्लोबिन। जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है वो किससे मिलकर बना हुआ होता है, 2 अल्फ़ा चेन से और 2 बीटा चेन से मिलकर बना हुआ होता है। तो यहाँ पे जो आपका लेक्चर है वो ख़त्म हो चुका है। आशा है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में इस वीडियो को भेजना ना भूलें।